क्या वजह है कि कुरान के मना करने के बाद भी उम्मत मुस्लिमा फ़िरका वारियत का शिकार हो गई? इसके पीछे की वजह कुरान के सिवा जो दीगर इस्लामी किताबें हैं वो बनी कि इन आलिमों के, यानी इन फ़िरका परस्त आलिमों के जो अल्लामे थे, उन्होंने अपनी मौत के डर से अपने वक्त के हाकिमों से हाथ मिलाया, उनके हाथ पर बैत हुए और उन्हीं के मुताबिक किताबों को गढ़ा। आज जितने भी आलिम हैं, अब ये इस फ़िरका वारियत से बाहर निकलने वाले नहीं। अब अगर कोई शख्स इस फ़िरका वारियत से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है कि वो कुरान के अंदर गौर व फिक्र करे और अहले बैत के तरीके को इख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह ने इस लानत से बचने का हमें महफूज तरीका बतला दिया था। आप दुनिया से जाने से पहले अपनी कौम को हिदायत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामे रहो, कभी भी गुमराह ना होगे। वो क्या है? एक कुरान और दूसरा अहले बैत। इनको मजबूती से थामो, कभी भी गुमराह ना होगे। आज इन आलिमों ने इन्हीं दो चीज़ों को छोड़कर अपने अल्लामों की किताबों को थाम लिया मजबूती से, इसकी वजह से ये गुमराह हो गए। मैं खुल के कह रहा हूँ, इनसे डरता नहीं। इनमें हिम्मत है तो आएँ और मेरा सामना करें, बताएं कि इन्होंने यह तरीका कहाँ से निकाला कि मैं अपना फ़िरका अलग बनाए बैठा हूँ, तुम अपना फ़िरका अलग बनाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो, जो मेरे दिल में आए मैं करूँ। ये कुरान का तरीका है? अहले बैत का तरीका है? कौन सा तरीका है? इनमें हिम्मत ही नहीं है मेरा सामना करने की, इसलिए मुझ पर ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं जाहिल हूँ, मैं उलमाओं के खिलाफ़ बोलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं उलमाओं के खिलाफ़ बोल रहा हूँ, मैं कौम को भड़का रहा हूँ, तो आओ और मुझे रोको। क्यों नहीं जवाब देते मेरी बातों का? क्यों तुम्हारी ज़ुबानों पे ताले लगे हुए हैं? तुम जानते हो कि जिस दिन मेरा आमना सामना हो गया तो मैं तुम्हें जो है गर्दन से धर दबोचूंगा। इन आलिमों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मेरा सामना कर सकें, वरना अब तक आ जाते ही है। क्योंकि जब भी कोई फ़िरका परस्त इनके खिलाफ़ बोलता है तो उसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं, उसके सामने पहुंच जाते हैं। और जब कोई मुसलमान इनसे बात करने के लिए आता है तो ये क्या है, उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि अहले बैत इस कौम से दूर हो गए। ऐसा नहीं है कि अहले बैत दुनिया में मौजूद नहीं है, दुनिया में हैं, वो क़यामत तक रहेंगे। ये अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि क़यामत तक अहले बैत दुनिया में मौजूद रहेंगे। जो उनसे रहनुमाई लेना चाहेगा उनको रहनुमाई मिलेगी, और जो इन फ़िरका परस्त आलिमों के चंगुल में फंस गया तो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर बैठेगा। इस लानत से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आलिमों पर हुज्जत कायम करो कि बताओ ये तरीका कौन सा है। आखिर क्यों ये एक साथ मिलकर बैठकर इस मसले को हल नहीं करते? इन पर हुज्जत कायम करो, इन्हें घसीटो, मैदान में लाओ, इनको सारे फ़िरके के आलिमों को एक जगह इकट्ठा करो और पूछो ये तरीका कौन सा तुम्हारा, कि वो अपनी मनमानी उधर कर रहा, वो अपनी मनमानी इधर कर रहा। ये इस्लाम है क्या? यही अल्लाह के रसूल ने तुम्हें तरीका बतलाया था कि जब तुम्हारे अंदर कोई इख्तिलाफ आ जाए, तुम्हें किसी की बात समझ में ना आए तो अपना अलग फ़िरका बना के बैठ जाओ। मेरा सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं इन आलिमों को, इस कौम के आलिमों को चैलेंज देता हूँ कि जब तक इस मसले को हल नहीं करेंगे तब तक मैं इनके खिलाफ़ यूं ही बोलता रहूँगा। इनमें हिम्मत है तो आएँ और मेरा सामना करें।